किसान भाइयों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ पीलीभीत ज़िले के ढकिया गांव में। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉली बैग की खेती हो रही है और इसमें लौकी, खीरा और काली तुरई लगी हुई है। ये इस तरह से आप ठंड में, अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम ठंड में झामे वाली खेती नहीं कर सकते, तो आप पैड बनाकर नीचे ज़मीन वाली खेती कर सकते हैं। लौकी, खीरा और जो भी फली है या तुरई है आप लगा सकते हैं। आप कद्दू भी लगा सकते हैं, जिसको सीताफल बोलते हैं, आप वो भी लगा सकते हैं और आप इसको लगाकर काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। आप सोचते हो कि हाँ जो सीज़न वाली सब्ज़ी होती है, झामे वाली सब्ज़ी होती है, वो आप करते हैं और फिर वो ख़त्म कर देते हैं। झामा आप ख़त्म कर देते हैं, वो आपकी सब्ज़ी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं बचता है। तो आपका खेत अगर खाली पड़ा है तो उसमें आप ठंड वाली सब्ज़ी पैदा कर सकते हैं, ऐसे बेड लगाकर। हम अंकल से पूछते हैं कि अंकल आप ये किस तरह से काम करते हैं। चलिए हम अंकल से पूछ लेते हैं। अंकल बताइए, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? अरे बहुत साल हो गए, 20 साल हो गई हमें। आपको ये 20 साल हो गए? अंकल बता रहे हैं कि मुझे 20 साल हो गए काम करते हुए। पहले नदी पे करते थे। अच्छा। अब इधर करने, ऊपर नदी में पानी आ जाता है तो इधर करने लगे। ऊपर ऊपर जमीन है, अब इधर महंगी बहुत हो गई ज़मीन आपको महंगी मिलती है। तो आप मुझे ये बताएंगे, बहुत महंगी अंकल से अर्निंग पूछने से पहले, तो आप ये किस तरह से इसका प्रोसेस करते हैं, थोड़ा बताएंगे अंकल? कैसा? जैसे ये आप किस तरह से लगाते हैं इसको, इसका बीज किस तरह से लगाते हैं? बीज खाली खोद के और बीज लगा देते हैं। हाँ, खाली खोद के आपने इसमें बीज लगा दिया, फिर इसकी क्या देखभाल करना पड़ती है? आप जैसे ये पन्नी लगाई है आपने, ठंड का मौसम है, पाला पड़ रहा है और आपने बीज लगा दिया, बीज लगाने के बाद ही पन्नी लगा देते हैं या फिर कुछ देर जब बीज जम आता? बीज जम आता है जब लगाते हैं। फिर भी आप इशारे से बता सकते हैं कि कितना कितना बड़ा हो जाता है पेड़, तब आप इसको इतना बड़ा पेड़ हो जाता है। अच्छा, समथिंग 5-6 इंच का पेड़ हो जाता है? 2-3 इंच का तो हो ही जाता है। 3 इंच का, 2-3 इंच का पेड़ हो जाता है, तभी आप इसमें पॉलीथीन लगाते हैं। तो आप अंकल मुझे बता सकते हैं कि आप इससे कितनी कमाई कर लेते हैं? इसकी कोई कमाई नहीं, अगर सही फसल हो जाए तो। जैसे आज ओला ही गिर गया। हाँ, ये ओला गिरा बहुत। हाँ, तो इसमें नुकसान, अगर जो खुला हुआ होता तो नुकसान बहुत हो जाता। हाँ, पेड़ रहता ही नहीं। हाँ, और अगर ये छुपा हुआ है तो पेड़ उससे रुक गया। अच्छा। हाँ, बस ये है सपोर्ट तो इसकी। आप अंकल जो 20 साल से ये खेती कर रहे हैं सब्जी की, आप लौकी, तुरई और खीरा लगा रहे हैं, तो आपको इसमें कुछ तो प्रॉफिट लगता होगा कि हाँ मैं इसमें मैं इसमें कुछ कमा पाता हूँ। लोग इसमें इस काम में लागत ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। अब ये तार है, ये तार 100 रुपये किलो मिल लिया। हाँ। पन्नी 140 रुपये किलो मिल रही है। हाँ। अब ये देखो इसमें खर्चा बहुत है। अच्छा। हाँ। इसमें आपको खर्चा बहुत लगता है। अगर हम 70,000 रुपये एकड़ की ज़मीन है। अच्छा, 70,000 रुपये एकड़ की ज़मीन है। अगर जैसे हमारे किसान भाई करना चाहें इस खेती को, जैसे आप ठेके पे ले रहे हैं ये खेती, हाँ। अगर हमारे किसान भाई करना चाहें इस खेती को अपने निजी खेत में, तो फिर भी 1 एकड़ में कितना खर्चा आ जाता है इसका? 1 एकड़ में 1 लाख रुपया खर्चा आता है। 1 एकड़ में 1 लाख रुपये का खर्चा आता है। और 1 लाख रुपये खर्चा आने के बाद उसके बाद मुनाफा कितना होता है आपको? कोई पता नहीं। अगर भाव मिल गया मंडी का तो सही हो जाता है। हाँ। और नहीं मिला हाँ। तो पैसे निकालना करना पड़ जाते हैं। अच्छा, ये आप मंडी के ऊपर डिपेंड है कि हाँ मंडी का भाव क्या है। तो अब हमने यहाँ ये जो सब्जी हम कर रहे हैं, ये अगर हमारी 10 रुपए किलो बिकी। हाँ। इकट्ठे में। हाँ। तो हमें नुकसान नहीं, बराबर में पड़ेंगे। हाँ। अगर 10-15 रुपए किलो बिक गई। हाँ। वही फायदा हो जाता है। अंकल बता रहे हैं कि अगर ये सब्जी जो लगाई है हमने, ये 10 रुपए किलो अगर मंडी में बिकी तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो सिर्फ इनकी मेहनत है। और अगर 15-10 रुपए से ऊपर बिकी, अंकल कह रहे हैं 10 रुपए से अगर ऊपर बिकी तो अंकल कह रहे हैं कि हमें फायदा होगा। और उससे कम बिकी तो घाटा होगा। अगर 10 रुपए से कम बिकी तो घाटा होगा। हाँ। तो अंकल का कहना ये है कि 1 एकड़ खेती अगर आप करेंगे तो उसमें आप नॉर्मली तौर पर मान लें कि 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा अगर आपका निजी खेत है। और आप वैसे तो कर सकते हैं, ट्रेडिशनल खेती तो हर कोई करता है, धान गेहूँ गन्ना तो हर कोई लगाता है, लेकिन आप अपने खेत में सब्जी की खेती करिए। इससे बड़ा पिछली साल मैंने जिस खेत में वो मटर टूट रही है। हाँ। उस खेत में मैंने पूरे में लगाया था यही ऐसा ही। हाँ। तो जैसे मैंने बिछा के डाला, इतना बड़ा खीरा लगा हुआ था। हाँ। जैसे आज ओला गिरा, ऐसी ओला गिर गया था तो पेड़ तक नहीं रहा, सब खत्म हो गया। तो आपका उसमें नुकसान हो गया था? उसमें बहुत लंबा नुकसान हुआ, सभी नुकसान हुआ। फिर उसके बाद
मैंने मेहनत कर आके खाद लगाई, पानी लगाया, दवाएं लगाई, हाँ। बहुत कुछ करके नसीब में जो था तो वो होता ही है। हाँ। लेकिन मालिक ने मेरी सुन ली, उसमें लागत आधी पर्दी आ गई। अच्छा। हाँ, सब नहीं घाटा हुआ। अच्छा, सब घाटा होता तो बहुत लंबा घाटा होता। सब घाटा नहीं हुआ। हाँ, सब घाटा तो नहीं किसान भाई आप कोशिश करें, अंकल ने बिल्कुल क्लियर बता दिया। लोग जो यूट्यूब पर बताते हैं कि हाँ ये खेती लगाओ आपको इतना मुनाफा होगा कि 1 एकड़ खेती से इतने रुपए कमा लिए, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अंकल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि 1 एकड़ खेती में आपको 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा। और अगर आपकी सब्ज़ी 10 रुपये से ऊपर बिकी तब आपको मुनाफा होगा। अगर 10 रुपये किलो बिकी मंडी भाव तो आपको उसमें आपको सिर्फ मेहनत आएगी, आपकी जो मेहनत है वही आएगी। अंकल ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया। इसमें अंकल ने खीरा, काली तुरई और लौकी लगाई है। ये पॉली बैग की खेती है। अंकल का कहना बिल्कुल ही सही है। जो लोग यूट्यूब पर बताते हैं कि हाँ आप ये वाली खेती लगाएं, इससे इतना मुनाफा होगा, ये इतना फ़ायदा होगा आपको, उसमें सिर्फ आपकी मेहनत जाती है। जो सब्ज़ी का भाव है वो मंडी रेट के ऊपर होता है कि मंडी रेट आपको अगर सही मिल गया तो आपको इसमें मुनाफा अच्छा होगा। हाँ, हालांकि मान रहा हूँ कि सब्ज़ी में मुनाफा अच्छा होता है, सब्ज़ी में मुनाफा अच्छा होता है, लेकिन मेहनत भी वैसी है। किसान भाइयों आप लोग कर सकते हैं खेती ट्रेडिशनल से हटकर। आप अगर ट्रेडिशनल से हटेंगे आपको 6 महीने में उसका फ़ायदा मिल रहा है जो ट्रेडिशनल खेती है। आप सब्ज़ी की खेती भी करिए, सब्ज़ी की खेती करने में भी फ़ायदा है, क्योंकि किसान ही देश का सबसे बड़ा नेता है। किसान देश का सबसे बड़ा नेता है। सब्ज़ी कर सकते हैं और ट्रेडिशनल के साथ साथ आप पहले थोड़े से स्टार्ट करिए, आप थोड़े से खेत से स्टार्ट करिए, उसके बाद आप थोड़े जब आपका प्रॉफिट होने लगे तब आप ज़्यादा से स्टार्ट करिए। अंकल का बिल्कुल सही कहना है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए किसान भाइयों